हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो आज का व्लॉग भी एक रूटीन व्लॉग है, लेकिन जो रोज़ के काम होते हैं उनको निपटाने के बाद नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन में मैं क्या क्या करती हूँ, मेन इस व्लॉग में मैंने ये चीज़ कवर की है। तो सुबह के नाश्ते में बच्चों ने फरमाइश की हुई है कि ब्रेड पकोड़े आलू भरे हुए जाएंगे, तो 9 बज गए हैं। खाने का काम निपट चुका, बच्चों को सोने भेज दिया है, बाकी सारे बर्तन धुल चुके हैं, अभी सिंक नहीं धुली है। आलू का कुकर भी धो चुकी हूँ, जो अभी बॉईल किए हैं मैंने। अब इसका कद्दूकस निकलेगा और ये प्लेट वगैरह खाली होगी, तो इन बर्तनों को धो के उसके बाद फिर मैं सिंक धोऊंगी और फिर होगी किचन की फाइनल जो है स्लैब पे कपड़ा मारा जाएगा। अगर आपके आलू बहुत तेज़ गर्म हो और मैशर से आप नहीं करना चाहते, फुटकी रह जाती हैं क्योंकि कोई तो आप ऐसे कटोरी से कर लो तो हाथ भी नहीं चलेगा और आलू बिल्कुल बढ़िया से कद्दूकस हो जाएंगे। क्योंकि मैशर से कितना भी कर लो एक फुटकी सी रह जाती है, तो वो स्मूथ अगर आपको बिल्कुल चाहिए ये पिट्ठी, तो आप कद्दूकस ही करो, वो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट देगी। अब इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया और इसमें मसाले में मैं रात को ही जो मिला के रख रही हूँ वो नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और इसके बाद थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें जीरा पाउडर। तो ये 4 चीज़ मिला के मैंने ब्रेड पकोड़े में भरने के लिए फिलिंग जो है वो तैयार कर दी। सारे मसालों के डिब्बे जगह पर रखने के बाद अब इसको अच्छे से मैश करूँगी और मैश करने के बाद इतने मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी ना, इतने ये ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी अभी ये ठंडा हो चुका, काफ़ी ठंडा हो चुका। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो मैंने इसको मिक्स करके रख दिया इसमें कांच के बाउल में और ढक के जो है इसको फ्रिज में रख देंगे। तो सुबह बस मुझे ब्रेड की स्लाइस जो है वो कट करनी होगी, ये भरना होगा और फ्राई कर दूंगी। तो ये निपटा सबसे ज़रूरी काम। तो जो भी अगर कुछ भिगोने का होता है तो भिगो देती हूँ, अब धो लूँगी इसके बाद ये बर्तन और किचन क्लीनिंग वगैरह निपट जाएगी। दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कल क्या पहनना है मुझे, उसकी मैचिंग की बॉटम वेयर, दुपट्टा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कुर्ते और मतलब सूट इस तरीके के हैं जिनके बॉटम और दुपट्टे कॉमन चलते हैं, तो वो सब मैचिंग जो है वो लगा के रात को रखनी है। उसके बाद अगर बॉटम वेयर पे भी आयरन होनी है तो वो या जो भी है, तो आयरन वाला बस ये एक कुर्ता है तो ये लेके जाऊंगी और इसके साथ जाएंगी बच्चों की यूनिफॉर्म। तो ये अपनी और बच्चों की तो मुझे लगभग डेली करनी होती है, और मेरे हस्बैंड की जो शर्ट या जीन्स होती हैं वो जब लॉन्ड्री में होती हैं तो कोशिश यही रहती है कि जब मैं ऊपर से उतार के लाती हूँ उसी दिन, बाकी कपड़े फोल्ड होते हैं उस दिन वो आयरन करके मैं टांग देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से लगभग डेली ही आयरन का काम जो है वो चलता रहता है, तो ओवरवेलमिंग भी नहीं होता। और दूसरी चीज़, बाहर से कराओ ना तो वो तय करके देते हैं, वो तय के निशान मुझे अच्छे नहीं लगते। अब ये काम निपट गया आयरन का, अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो आज मैंने ऊपर की छत की सफाई की थी, तो यहाँ पर जो मनी प्लांट वॉशिंग एरिया में नीचे लटकती है वो काफ़ी लंबी हो रही थी और कुछ डंडियाँ ऐसी थी जो ऊपर से लगभग खाली हो चुकी थी, केवल उसमें नीचे नीचे पत्तियाँ थी। तो मैंने उनको थोड़ा सा जो है सॉर्टेड किया है, और जो बहुत ज़्यादा एक ही जगह जमा हो रही थी उनमें से मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो है वो काट ली हैं। जो लोग पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें शायद आइडिया होगा कि जो नीचे लगी हुई हैं इंडोर में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं, सिंगोनियम है और ये है मनी प्लांट, तो ये थोड़ा बहुत तो नीचे हो जाता है, बाकी ये ऊपर से जो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा होती हैं सिंगोनियम में, जो एक्स्ट्रा डंडियाँ होती हैं वो, और मनी प्लांट में भी, तो मैं कट करके इनको यहाँ पर नीचे वाटर बॉटल में थोड़ा सा अपना पानी वानी लगा के लगा देती हूँ। तो इसमें 2-4 पत्तियाँ नई भी निकल आती हैं, लेकिन वैसे ये 1 से 1.5 महीना जो है वो हरी बनी रहती है। और इस तरीके से इंडोर की ग्रीनरी मेरी चलती रहती है। तो बाहर जो ट्रिमिंग होती है, कहना चाहिए ऊपर वाले पौधों की, तो उसको फेंकने के बजाय मैं उन्हें नीचे जो है जब तक वो रह सकते हैं उनको यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो अभी इसमें ना 2-3 तो छोटी हैं, लेकिन 2 काफ़ी लंबी हैं और उनको मुझे सेट करने में लगेगा टाइम। और अब रात को लेट हो रहा है, आज का दिन भी बहुत बिजी था, तो अभी मैंने इनको जो है पानी में करके और लगा दिया है ताकि ये कल तक फ्रेश रहें। और अब मैं इनको देखूँगी कल की कहाँ पर सेट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। तो या तो वीकली या फिर 10-12 दिनों में लिप लाइनर और आईब्रो पेंसिल, ये काफ़ी ब्लंट सी हो जाती है, तो इनको किसी भी टाइम, मतलब जब मुझे लगता है कि हाँ ये होनी है, सुबह कभी भी टाइम नहीं होता, और ये छिलके वगैरह भी फिर फैल जाते हैं सफाई के बाद, क्योंकि मेकअप करती हूँ मैं बाद में, तो ये मैं कर लेती हूँ रात को या शाम को, जब मुझे पता होता है कि हाँ अभी टाइम है, तो इनको शार्प करके रख लेते हैं। तो जो मेकअप का टाइम है आपका वो 5 मिनट में आपका पूरा मेकअप हो जाता है, और जो स्ट्रोक लगते हैं आईब्रो पेंसिल के या लिप लाइनर के वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगते हैं।
ये मेनली दो यूज़ होती हैं मेरी, ये पिंक कलर की है और एक डार्क ये मैरूनिश रेड सा ब्राउन कुछ भी कह लो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादातर पे यही चलता है। और ये प्रोडक्ट फ्रंट सिंपल वो 10-15 रुपए का जो 20 रुपए तक के मिल जाते हैं ना लिप लाइनर, ये वही हैं और बढ़िया काम कर जाते हैं। ये कोई बहुत महंगे या ब्रांडेड मैंने नहीं लिए हुए। ये पिंक वाला फिर भी शायद 50 रुपए का है, मे बी, याद नहीं आ रहा मुझे। और अब इन्हें करने के बाद मैंने इनका कूड़ा हटाया और 2 रिंग निकाल के रख दी हैं जो मुझे कल पहनने का मन है, क्योंकि यूजुअली मैं पूरे दिन तक जो है रिंग पहन के नहीं रखती, किचन का काम करते टाइम अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इनकी क्लीनिंग वगैरह का काम ही बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जो उसमें डायमंड वगैरह लगे हुए होते हैं उनकी भी चमक ख़राब होती है। और उनके जो टाँके, जो मेरी इंगेजमेंट की रिंग थी उसका बार बार टाँका टूट जाता था, क्योंकि मैं उसको परमानेंट पहन के रखती थी, तो वो वहीं से घिस जाता था बार बार, और 2-3 बार वो टूट गया और फाइनली वो रखी हुई है, पहनने में ही नहीं आ रही। तो अब मैंने जो है किचन में काम करते टाइम मैं रिंग अवॉइड करती हूँ, या जिनमें कम से कम डायमंड या जरकन लगे हुए हैं वो तो नहीं पहनूँ, ये कोशिश रहती है। तो ज़्यादातर मेरी इसी तरीके की रिंग है जिनमें कोई ना कोई स्टोन जो है वो लगा हुआ है। तो अब मैंने इन्हें निकाल के रख दिया है, डिब्बी में रखी हुई हैं, तो जो मुझे 1-2 पहननी होती हैं वो कभी मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ, ताकि सुबह जो है जब फटाफट से तैयार हूँ तो डाल लूँ। अब जो अगला काम जो मैं अब कर रही हूँ वो बना रही हूँ, नेल्स को फाइल कर रही हूँ। इनके छोटे छोटे से कोने एक साइड से जो हैं, लेफ़्ट वाली साइड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और राइट वाली घिस जाती है, ऑब्वियसली बर्तन वगैरह घिसने में। तो इनकी मैंने थोड़ी शेप ठीक कर दी और अब मैंने लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं नेल पेंट नहीं लगाई है। तो उसमें यह होता है कि बीच बीच में थोड़ी दिन के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, तो उससे जो आपके नाखून हैं उनकी नेचुरल शाइन जो है वो थोड़ी बनी रहती है। अगर आप परमानेंट एक बार छुटाई और दूसरी बार फिर लगा ली, लगातार नेल पेंट लगाते चले जाओ, तो नाखून जो है वो अपनी नेचुरल शाइन बिल्कुल खो देते हैं और रफ से हो जाते हैं। तो मेरा अभी मन भी नहीं था और इसी बहाने ये गैप सा हो गया, तो मैंने अभी धीरे धीरे काफ़ी दिनों से नहीं लगाई है नेल पेंट। तो अब ये मैंने आज लगा ली। नेल पेंट ये जूस की है, यहाँ पर सभी लोकल शॉप में ज़्यादातर यही मिलती है। अगेन मैंने एक आध बार L18 वगैरह ट्राई किया है, नहीं तो मैं अपना यही लोकल जो मिलती हैं नेल पेंट इन्हें लगा लेती हूँ। अब मैं आपको बताऊँ इसकी ट्रिक कि इनको भी ये 50 रुपए की आती है, कहीं कहीं 60 की है, कहीं कहीं 50 की है, इससे ज़्यादा की महंगी नहीं है। जूस वाली शेड्स अच्छे हैं काफ़ी, और इनको जो है लेकिन बिल्कुल महंगी वाली जेल नेल पेंट वाला लुक देने के लिए आप इन्वेस्ट करो एक उसमें जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है ना नेल पेंट, उसमें वो अच्छी क्वालिटी की ले लो आप, 100 रुपए की या जितने की भी आपको बढ़िया से बढ़िया मिले। फ़िलहाल ये जो है ये मैंने स्मिटन से मंगाई हुई है और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। अगर आप स्मिटन से शॉपिंग करो कुछ भी, तो मुझे मेरा कोड आपको फ्लैश कर रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप जो है उसको फॉलो करना, तो मुझे भी 200 बक्स जो हैं वो उसमें मिलेंगे जब आपको ऑर्डर मिलेगा, और 200 आपको भी मिलेंगे। तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे कोड से शॉपिंग करो वहाँ पर। तो क्योंकि प्रोडक्ट जो हैं सच में स्मिटन के अच्छे आए हैं जितने भी आए हैं। अब इनको लगाने के बाद ना आपकी जो सिंपल 50 रुपए वाली जूस की ये थी, इनका इफ़ेक्ट एकदम ऐसा आ जाता है नेल्स का जैसे जेल वाली नेल पेंट लगाई हो। और जो थोड़े थोड़े क्यूटिकल्स पे किनारे पे लगी है ना, जब मैं सुबह नहाऊंगी उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर नेल्स ये लगते हैं। अब चलते हैं अगली सुबह की, तो कुछ क्लिप्स हैं जो यहाँ पर मैंने वो बनाया था आलू का भरता। तो मैं जो हूँ ब्रेड पकोड़े ट्रायंगल में नहीं काट के बनाती, ये इजी टू हैंडल होते हैं बच्चों के लिए, इजी टू कैरी होते हैं टिफ़िन में। छोटे छोटे मतलब बेसन लग के जितने बड़े बनते हैं वो बच्चे आराम से खा लेते हैं, वरना ट्रिपल वो जो तिकोन वाला रहता है ना, वो बेसन लग के थोड़ा और बड़ा हो जाता है और बच्चों के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो ये वाली शेप ये लोग ठीक से अच्छे से खा लेते हैं, तो मैं इसके स्क्वायर वाले ये ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ अभी। तो ये सुबह का शूट है, तो मैंने फटाफट से जो है पहले एक प्लेट में, इतने तेल जब गर्म हुआ कढ़ाई में, तो मैंने एक प्लेट में सारे जो हैं ये आलू लगा लगा के रेडी कर लिए थे। और अब इनको एक बार में ये 6 या 7 कढ़ाई में आ जाएंगे। इतने ये पकते हैं, इतने मैं बाकी का चाय दूध ये सब चीज़ें करती रहूँगी, तो दोनों चारों काम जो है वो एक साथ चलते रहेंगे। तो ये पहले करती हूँ कि तेल जब तक गर्म होता है ना, तो जब तक मैं ब्रेड पकोड़े जो है सेट करके रख लेती हूँ। तो अब ये बनने के बाद ये नाश्ता वगैरह सुबह का हो गया था।
अब जो आप देख रहे हो ये है शाम की क्लिपिंग, जब मैं स्कूल से आ गई थी और बच्चों को पढ़ाने के बाद अब चाय वाय पी के बैठी हूँ। तो ये जो कल मैं मनी प्लांट लाई थी ना काट के, अब इनका क्या करना है, तो मेरे को जितनी सीधी सीधी लगानी थी मैं लगा दी। किचन में मैंने सोचा था एक लंबी लटका के लगाऊं, लेकिन कहीं पर भी मैंने ट्राई किया तो लुक आया नहीं। तो अब मैं इनको जो है बंच बना के इनका और इसी तरीके से लगाऊंगी जैसे कोई प्लांट हो, बेल की तरीके से नहीं। तो आप जैसे मैं ये काट रही हूँ ना, आप इस तरीके से इसको काट लो, मतलब एक डंडी रहेगी और नीचे से टी शेप बन जाएगी। इस तरीके से आप काट लो जितने भी पत्ते आपको लगाने हैं। तो इससे पहले जब लगाई थी, मेरे हस्बैंड ने बनाया था ये चीज़, तब ना पत्ते काफ़ी बड़े थे और अब वो लंबी लटक लटक के नीचे जो आई हैं डंडियाँ, तो पत्तों का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। तो उनके जब मेरे हस्बैंड ने बनाया था ये, तो 4-5 पत्तों में ही अच्छा खासा एक गुच्छा सा बन गया था। लेकिन अभी ये जितने भी छोटे छोटे हैं मुझे ठिकाने लगाने हैं, तो मैंने इन सबको इसी तरीके से कटिंग करके ऐसे बंडल बना लिया और अब इसको बांध दूंगी। तो मैंने सिंपल रील वाला धागा ले लिया है, इसको लेके इसके जितनी भी डंडियाँ हैं इनको हल्का सा टाई कर देंगे ताकि ये एक जगह जो है स्टेडी से बने रहें। अब इसे बांधने के बाद में अभी ये पत्ते जो हैं मैंने धोए नहीं हैं, तो अब ये बंध के गुच्छा सा तैयार हो गया। अब इनको धोने के लिए चलते हैं और फिर ये लगाने के लिए हमारे रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से लगाने से मतलब आपके ऐसा नहीं है और 1-1.5 महीना ये चलेगा और इसमें नए पत्ते भी आ जाएंगे। तो अगर आपने बड़ा बर्तन लिया है या आपको बिल्कुल ग्रो ही करना है तो ये चल भी जाता है, लेकिन बजाय फिर एक्स्ट्रा डंडियाँ काट के फेंकने के मुझे दुख होता है, तो थोड़ा सा मैं इस तरीके से लगा देती हूँ कि नीचे वाले हिस्से में काम आ जाए। अब ये सिंपल एक बोतल का तला जो है वो काटा हुआ है मेरे हस्बैंड ने, और इसके किनारे भी सही बताऊँ तो अभी शार्प से ही है, उसे ठीक भी नहीं किया था, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा था क्योंकि कारण देखो ये पत्तों से ये पूरा कवर हो जाता है, किनारे दिखते ही नहीं, तो हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि इसके ऊपर दोबारा से अभी हम टाइम लगा के इसकी थोड़ी किनारे जो हैं वो स्मूथ करें। अब इसमें आप सेट करके ये मनी प्लांट का जो गुच्छा है वो इस तरीके से रख दीजिए, तो प्लांट भी बना रहेगा और शो भी। तो ये खाली केक का जो है वो बेस है कि कुछ क्राफ्ट बनाऊंगी इसलिए रखा था, लेकिन ये इसके आगे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इसे मतलब एक्सीडेंशली यहाँ खड़ा हुआ था लेकिन अच्छा लगा, तो तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है कि पीछे ये केक का बेस खड़ा कर देती हूँ सिल्वर कलर का शाइनी सा, और आगे ये मनी प्लांट वाला जो है बर्तन सा आ जाता है। तो एक कूल सा ये अच्छा सा लगता है, मतलब यहाँ रखा हुआ। तो जब बर्तन का टोकरा होता है जब तो यहाँ कवर ही हो जाता है सब कुछ, लेकिन जब सफाई हो जाती है बर्तन का टोकरा वगैरह खाली करके नीचे रख देती हूँ तो बहुत सुंदर लगता है। और बाकी की जितनी भी स्ट्रिंग्स निकली थी वो मैंने यहाँ बेसिन के पास लगा दी हैं। अभी फर्स्ट डे है इसलिए थोड़ी उलझी हुई है। अभी एक नई चीज़ मुझे जो पता लगी, मुझे नहीं पता थी, जो सिंगोनियम प्लांट होता है उसमें से जब मैं एक बंच तोड़ने के लिए गई कि नीचे लगा दूं, तो उसमें 2 डंडियाँ ये बिल्कुल बेल में कन्वर्ट सी हुई थी। देखो जैसे मनी प्लांट हो रखा है ना इस तरीके से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे पत्तियों का साइज़ छोटा होता जा रहा था और जो जड़ें हैं वो बड़ी होती जा रही थी। तो मैंने इनको जो है मैंने सोचा है कि मैं अपने स्कूल में इनको प्लांट कर दूंगी, क्योंकि हर पत्ते के नीचे जड़ है और वहाँ पर थोड़ा सा ज़मीन में स्पेस है लगाने के लिए। तो मैं इनको कल ले जाऊँगी स्कूल और स्कूल में इनको जाके लगा दूंगी, तो ढेर सारे वहाँ पर सिंगोनियम के पौधे हो जाएंगे अगर ये चल गई, क्योंकि बारिश का मौसम है। अब ये सुबह तक थोड़ी फ्रेश रहें इसलिए मैंने इनको सिंपली एक कटोरी में करके इनका वही जड़ वाला हिस्सा कटोरी में कर दिया और इसको रख दिया। सुबह मैं इसको एक डिब्बी में करके ले जाऊंगी जिसमें ये आराम से कैरी हो सकें और वहाँ पर इनको लगा दूंगी। तो देखते हैं इन 8-10 में से कितने पौधे वहाँ चलते हैं। ऑलरेडी मैंने वहाँ पर 2 लगाए हुए हैं और स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, और जी मुझे नाम नहीं पता, 2 मैंने छाया के पौधे वहाँ पे और लगाए हुए हैं। तो ये टूल जो है वो मुझे सुबह ले जाना है, तो मैं इसको खाने वाले अपने जूट बैग में ही ले जाऊँगी, इसलिए मैंने उसके नीचे ही रख दिया ताकि भूलूँ नहीं। तो सुबह जब मैं ये बैग उठाऊँगी तो ये याद आ जाएगा। अब रात की प्लानिंग देखो क्या और होती है कि अगले दिन हमें क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, स्नैक्स में क्या जाएगा और डिनर में क्या जाएगा। इसके अलावा जो एक ज़रूरी चीज़ होती है जो मुझे सोच के रखनी पड़ती है, किड्स स्टडी, जैसे कि कल इनका कंप्यूटर टेस्ट की प्रिपरेशन मुझे करानी है, स्कूल के लिए प्लांटेशन टूल ले जाना है, ये इसमें भी नोट कर लिया और वहाँ पर रख भी दिया है थैले के नीचे। कोई ज़रूरी काम होता है तो यूट्यूब का भी लिख देती हूँ। क्लीनिंग में जो एक्स्ट्रा मुझे करना है वो बच्चों की अलमारी साफ़ करनी है और लॉन्ड्री में कल होंगी बेडशीट। इसके अलावा कोई एक एक्स्ट्रा काम अगर मुझे करना हो तो मेरा एक हैंड बैग है, उसकी तनी थोड़ी ख़राब हो रही है, हैंड बैग पूरा नया है तो उसमें थोड़ा सिर मारना है कि वो कैसे सही होगा। तो ये है जी मेरी कल की
स्पेशल वाली टू डू लिस्ट, बाकी जो रेगुलर काम है वो चलते रहते हैं। तो आप ऐसी टू डू लिस्ट ज़रूर मेंटेन करें, चाहे तो डायरी में चाहे तो अपने माइंड में, इट्स ऑल अप टू यू। अब सारा काम निपट चुका है। कल की तैयारी का इस तरीके से दोनों दिनों की मैंने थोड़ी थोड़ी दिखा दी। ये सब करते हुए हो गया था लगभग 11:30 का टाइम। और मेरे हस्बैंड की तबीयत की अपडेट ये है कि उनका MRI हुआ था और डॉक्टर ने उनको रेस्ट बोला है, स्पेशली मतलब आउटडोर जाने को मना किया है कि किसी भी तरीके का झटका ना लगे। तो कार वो धीरे धीरे चला सकते हैं, लेकिन स्कूटी वगैरह पे जाने को उन्हें मना किया है। लेकिन बहुत दिन हो गए यार, 1 महीना होने जा रहा है और मुझे बहुत याद आ रही है अपने पूरे फिट हस्बैंड की। तो ईश्वर उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। आप लोग भी प्रार्थना करना। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।